बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हुकूमत जितनी ज़िल्लत और रुसवाई के साथ जा रही है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं देखा गया। और ऐसे लग रहा है कि कोई बहाना भी इनके पास नहीं रहेगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी, कि जी अदलिया हमारे खिलाफ थी। हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है, हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है। और अब इतनी बुखलाहट है, इतनी परेशानी है कि हैकर की तरफ से जुम्मे के दिन के हवाले से जो सनसनीखेज बात की गई है, उससे ये हुकूमत इतनी परेशान है कि अब ये जुम्मे से आगे हुकूमत होगी ही नहीं। और ये एक सिलसिला चल पड़ा है। अभी जो कुछ आया, अभी जुम्मे तक वही कुछ डिस्कस होता रहेगा। मरीम नवाज साहिबा और उनके अंकल के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है, जिसमें DGISPR साहब डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ की वापसी डिस्कस हो रही है कि हम पहले से क्या करें, यानी गेम प्लान किस तरह से बनाया जा रहा है। फिर पेट्रोल की कीमतों पर क्या करना है, वो किस तरह से डिस्कस हो रहा है। सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड कैसे ख़त्म करना है, वो डिस्कस हो रहा है। ये सारा कुछ जिस तरह से सामने आया है, अभी और बहुत कुछ सामने आने वाला है। और हैकर ने कह दिया कि अब मैं मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मुझसे राबते की कोशिश ना की जाए। हम ये देखते हैं कि ये इंटरनेशनली जिस तरह हुआ, आपने देखा पनामा लीक सामने आए, उसके बाद नून लीग क्या उस तरह की जमात रही, नहीं हो सका। अब ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम हुआ है। आपने एडवर्ड स्नोडन को देखा, आपने जुलियन असांज को देखा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ उसी तरह का मामला है, क्योंकि इस हैकर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आखिर में, वो कहता है जी होपफुली दिस रिलीज विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान, कि उम्मीद है कि ये जो मैं रिलीज करने जा रहा हूं जुम्मे के दिन जो कुछ, और उसकी एक तफसील है जिसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो अब तक ऑडियो आई हैं वो कुछ भी नहीं है, उसके आगे 1% भी नहीं है जो आगे आ रहा है। और ये सिलसिला आगे चलना है। जुम्मे को जो कुछ हो रहा है, उसके बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मान गए, अब ये बुरी तरह फंस गए हैं, ये इससे निकल नहीं सकते। खुद मान लिया कि हाँ जी ये ऑडियोज हमारी हैं। जिस तरह वो हुसैन नवाज साहब ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं, इन्होंने कहा दी ऑडियोज भी हमारी हैं। अब जो आगे आ रही हैं, शायद वो हैकर बड़ा इस लिहाज से तेज है, हो सकता है कि जिस तरह रकम की डिमांड की गई उतनी रकम नहीं दी जा रही थी, क्या हुआ, अरेंज किस तरह से करना है, फिर ना पकड़े जाएं। क्या मसला हुआ कि अब वो कह रहा है कि मजीद नेगोशिएशंस नहीं होगी, मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब मैं रिलीज करूंगा, और मरहला वार की तरफ जा रहा है। तो लगता यह है कि अब उसने सिर्फ इनको और गंदा करने के लिए शायद किया था कि पैसे, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं जो शायद खुद ये समझते हैं कि किस तरह हुकूमतें जुल्म करती हैं, क्या कुछ अंदर और होता है, और गरीब लोगों पर अपने पैसे बनाने के लिए, अपनी रकम बनाने के लिए, अमीर से अमीर तर होने के लिए गरीबों पर कितना जुल्म किया जाता है। तो ये लोग, चाहे आप जुलियन असांज को देखें, एडवर्ड स्नोडन वगैरह, वो इसी सोच के साथ उन्होंने ये सब डाटाज रिलीज किए जो क्लासिफाइड थे, कि दुनिया किस तरह से जुल्म कर रही होती है, बड़े बड़े मालिक किस तरह जुल्म कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें छुपा रहे होते हैं, कितने उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की होती हैं, लोगों को, मासूम लोगों की जानें ली होती हैं, क्या कुछ किया होता है। तो ये शायद उसी तर्ज का बंदा है कि जो कह रहा है कि हो सकता है, उम्मीद कर रहा है कि इससे पाकिस्तान में बेहतरी आए। तो वो राज खोलना चाह रहा है कि क्या गेम होती है किसी मुल्क को, वहाँ के अवाम को तबाह करने के लिए। जो उनकी अशराफिया या हुकूमत में लोग बैठे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उन पर कितना जुल्म किस तरह से किया जा रहा होता है। अब आप देखें, अब जो लेटेस्ट उसकी तरफ से जो पैगाम आया हैकर की तरफ से, उसमें उसने तकरीबन 10, बल्कि एग्जैक्ट 10 पॉइंट दिए। एट दिस पॉइंट आई कैन ओनली रिवील द फॉलोइंग। वो कहता है जी मैं अब जुम्मे को सारा कुछ रिलीज करूंगा, उससे पहले मैं 10 चीज़ें आपको बता सकता हूं। ये 10 चीज़ें उसने क्या कही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा उसका पैगाम ये है, फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस आई विल बी रिलीजिंग ऑल फाइल्स दिस फ्राइडे 9:30। तो वो कह रहा है कि जनाब अब मैं 30 तारीख को जुम्मे के दिन सब जो फाइल्स हैं वो सारी रिलीज करूंगा। नो मोर नेगोशिएशंस एंड ऑफर्स विल बी एक्सेप्टेड। मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं और कोई ऑफर अब मैं नहीं सुनूंगा। द एंटायर जिप ऑफ ऑडियो विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द करंट वीक। इस हफ्ते के आखिर में मैं सारा डाटा जो है वो रिलीज कर दूंगा। होपफुली दिस रिलीज विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान। उम्मीद है इससे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी PR, सो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सेंडिंग मी एनी इंटरव्यू रिक्वेस्ट। तो कहता है जी मुझे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट कोई ना भेजें, मुझे कोई PR का शौक नहीं है। अपना वाहिद वो एड्रेस भी बताता है और कहता है जी नकालों से होशियार रहें, ऐसे ही आप किसी की तरफ ना जाएं। और पूरा उसने अपना एड्रेस वगैरह भी सारा इसी तरह से शेयर किया है। अब इसमें जो 10 चीज़ें वो बता रहा है उसकी तरफ भी मैं आऊँगा, और उसके बाद वो आखिरी पैगाम क्या देता है इसके साथ उसकी भी बात करेंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ वो कह रहा है कि ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट के साथ, जिनको इमरान खान साहब कहते हैं ना, वो लिफाफी और लिफाफे और वो सारा, जिस तरह अभी भी ऑडियोज में कुछ के नाम आए हैं, तो उस हवाले से वो कहना है जी ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट के साथ जो इंटरेक्शन है
वो भी इन ऑडियोज में है। ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इन ऑडियोज में गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके साथ भी जो बातचीत हो रही है वो शामिल है। तीसरी चीज है जी, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद मिलिट्री पर्सनल। मिलिट्री पर्सनल के साथ, मिलिट्री के लोगों के साथ भी जो गुफ्तगू है वो भी ऑडियोज में शामिल है। चौथी चीज है जी, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड। इनमें जनाब, इनमें कन्वर्सेशंस में, गुफ्तगू में प्रीमियम मिलिट्री हेड के साथ भी गुफ्तगू है जी। ऑडियोज इंक्लूड पर्सनल एंड गवर्नमेंटल डीलिंग्स। जाती डीलिंग्स भी हैं, गवर्नमेंट की भी और जाती भी। ये जो कह रहे हैं जी अब के शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है कि मैं अपने ज़ाती कारोबार के लिए या अपने ज़ाती मफाद के लिए, ख़ानदानी मफाद के लिए इस दफ्तर का, इस कुर्सी का, इस ओहदे का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो भी अब नज़र आ चुका है, मजीद आने वाला है नज़र। इसमें वो कह रहे हैं कि ज़ाती जो गुफ्तगू है वो भी है। छठी चीज़, ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शंस बिटवीन द फर्स्ट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। जो फर्स्ट फैमिली यानी जो हुक्मरान ख़ानदान है उसकी गुफ्तगू है, उसके हवाले से गुफ्तगू, उनकी अपनी गुफ्तगू और इनके मजीद रिश्तेदार हैं आगे, क्योंकि रिश्तेदारों पर ही सारी हुकूमत खड़ी है। भी देखना, दामाद के लिए ये कर दो, फलां के लिए कर दो, फलां के लिए कर दो, वो सारा प्लांट आना है, उनकी सोसाइटी के लिए ग्रिड स्टेशन चाहिए, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये अभी तो आगाज़ था, तो आगे आप देखिए होशरबा इंकशाफात। ये जनाब छठी चीज़ थी। और सातवीं है, ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन ऑफ इंक्रिमिनेटिंग नेचर। और अब ज़ाहिर कह रहा है कि ये ऐसी भी ऑडियोज़ हैं, क्योंकि शायद वो कानून का देखेगा आगे, वो कह रहा है कि ऐसी भी हैं, हो सकती हैं कि जो जिस पर इंक्रिमिनेटिंग यानी जो काबिल दस्तंदाजी हैं, यानी जो जुर्म बनता है, ऐसी ऑडियोज़ हैं जो जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं। अब वो पाकिस्तानी लॉज से पता नहीं वो उतना वाकिफ़ है या कौन है, अभी नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जराइम में शामिल होती है। ये सारी गुफ्तगू बता रही है कि जराइम हुए हैं, तो जो बात हो रही है वो जुर्म के ज़ुमरे में आती है। ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशियल अपॉइंटीज। जो सर्विंग जुडिशियल अपॉइंटीज हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू शामिल है। नवी जनाब चीज़ है जी, ऑडियोज इंक्लूड एंगेजमेंट्स विद फॉरेन डिग्निटरीज। फॉरेन डिग्निटरीज के साथ, सफारतकारों के साथ भी एंगेजमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। 10वीं चीज़ है, ऑडियोज इंक्लूड डायरेक्शंस ऑर्डर्स बाय पर्सनल इन्वॉल्व्ड। जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनके हवाले से हुक्मनामे, डायरेक्शंस, ये सब भी इसमें शामिल है। अच्छा, फिर ये कहता है जनाब, हैकर कहता है कि नो मोर नेगोशिएशंस एंड ऑफर्स विल बी एक्सेप्टेड। अब मजीद कोई गुफ्तगू नहीं, कोई ऑफर नहीं। द एंटायर जिप ऑफ विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ करंट वीक। डू नॉट एंगेज विद इम्पोस्टर्स। जो कोई इस तरह के अपने आप को पेश करें, जी मेरे पास ये सारा डाटा है, ये है, वो है, उनसे आप बात ना करें, यानी मेरा जिम्मा कोई नहीं, मेरा जिम्मा तोश पोश। डू नॉट डीएम मी विद एन इंटेंशन टू चेंज माई माइंड, एवरीथिंग हियर इज़ फाइनल। कोई मुझे मैसेज ना करें, पैगाम ना भेजें कि मैं अपना जहन बदलूँ, सब चीज़ें फाइनल हैं। अलबत्ता लेटेस्ट चीज़ ये भी सामने आ रही है कि सारा डाटा शायद जुम्मे को ना आए, लेकिन जो आ रहा है वही तबाही होगी। तो जुम्मतुल मुबारक का दिन इस पीडीएम हुकूमत पर हमेशा से भारी नज़र आ रहा है और अब फिर भारी होने जा रहा है। ये जितना मर्जी करते रहें, क्योंकि देखिए इतने परेशान है कि अब वज़ीर दाखिला कह रहे हैं इमरान खान के हवाले से, जी मैंने वीडियोज़ देखी हैं, ना देखी जा सकती हैं ना दिखाई जा सकती हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि इनके पास अगर ऐसा कुछ होता तो आपके ख्याल रुकते, और इनको लगता है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने पहले बता दिया डीप फेक का और इस तरह की, तो उनको लगता है कि वो ला कर अगर कुछ ऐसी हैं तो फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा, और ये बुरे फंस चुके हैं। अब वो बात नहीं चलनी कि मरीम साहब जो कहती थी हमारे पास वीडियोज़ हैं वो दफन नहीं होती, फलां है, तो ये उल्टा फंस गए हैं। इनकी इतनी बुखलाहट है क्योंकि अब सारी सियासत का सारा महवर ये भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं कि जो कुछ सामने आने वाला है। तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़िल्लत और रुसवाई कभी किसी हुकूमत की नहीं हुई होगी जितनी इसकी होगी। और इसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पीछे न रखिएगा, दीगर पीडीएम में जितनी जमातें शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, उनको भी पीछे न रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं शहबाज शरीफ हैं, उनका ख़ानदान है, सारे हैं, इसमें ये सब शामिल हैं, ये जो कुछ हो रहा है। और ये जो ऑडियोज आएंगी वो बताएंगी कि किस तरह से ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, किस तरह इन्होंने मुल्क को चलाने के चक्कर में, यानी कि जी हम आ जाएंगे और हम ये कर देंगे, अपना सारा किस्सा चलाया, अपने रिलीफ लिए। तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके बाद जो बाकायदा डाउनफॉल है उसका आगाज़ तो हो गया है, लेकिन जुम्मे से एक और ही लेवल पर आप देखेंगे कि इनकी सियासत का एक ख़ात्मा सा मुझे लगता है कि होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ऐसा हिल चुका होगा सारा निज़ाम जो इस वक्त मौजूद है, सियासत और पीडीएम हुकूमत, कि ये अब कभी संभल नहीं पाएंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।